वालेकुम क्लास। हमारा एक टॉपिक रहता था यूनिट ऑपरेशंस में, उसमें साइज रिडक्शन। आज हम रीड करेंगे अबाउट साइज रिडक्शन। हाँ जी, क्या होता है साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, जिसका मतलब क्या है कि रिड्यूस करना साइज को, बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में जिसकी डिज़ायर हो उसमें चेंज करना बाय अप्लाइंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नोन एज साइज रिडक्शन। यानी रिड्यूसिंग साइज जो है वो bigger particles can be converted into smaller particles by applying external forces. Combination is another term that is used for size reduction. What are the objectives of size reduction? First one objective is to increase the surface area. When you convert the larger particle into smaller particle, actually you are increasing the surface area. And in many of chemical reactions जो है वो क्या होते हैं, catalyst इस्तेमाल होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि catalyst in its finely divided form, in its reduced form, that is more reactive. Why it is more reactive? Because most of the reactions जो होते हैं वो surface catalyzed होते हैं। तो जब surface ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? More reactant molecule get trapped by catalyst, have the chance to attach on catalytic surface. So more substrate are attached on the catalytic surface, more will be the rate of reaction. यानी area of contact जो है वो क्या हो जाता है, surface area बढ़ने से area of contact क्या हो जाता है, increase हो जाता है। जब area of contact increase हो जाएगा तो rate भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, होमोजेनिटी क्रिएट करने के लिए जो है वो सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, यानी ये मटेरियल को क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो यानी आपने जो है वो पार्टिकल्स है कोई उसको सेपरेट करना है तो उसके लिए भी जो है वो क्या हो जाता है, इजी होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर जो है वो पार्टिकल्स बारीक हो, कम हो साइज में, तो उनकी मिक्सिंग भी क्या हो जाती है, इजी होती है। या जो है वो नेक्स्ट है डिस्पोज सॉलिड वेस्ट, यानी सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए आप क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं सरफेस, वो मिनिमाइज करते हैं किसको, पार्टिकल साइज को। ठीक है, हैंडलिंग जो है वो करेक्टरिस्टिक इम्प्रूव करने के लिए साइज रिडक्शन की जाती है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, यानी साइज रिडक्शन कैसे होता है। इसके देयर आर 4 डिफरेंट वेज थ्रू विच साइज रिडक्शन टेक प्लेस। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है, इम्पैक्ट का मतलब है कि आपने कोई चीज़ उसके ऊपर मारी है, पार्टिकल के ऊपर मारी है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, वो पार्टिकल ब्रेक हो गया है। यानी इम्पैक्ट यानी हैमर के ज़रिए, रिजिड फोर्स के ज़रिए आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है आप जो है वो प्रेशर डाल के दो सरफेसेस हैं उनके दरमियान जो है वो प्रेशर डाल के, अंदर क्या है, उन दो सरफेसेस के दरमियान क्या है, पार्टिकल है आपका, उन सरफेसेस पे क्या कर रहे हैं आप, प्रेशर डाल रहे हैं, उस प्रेशर के ज़रिए क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। जैसे चक्की होती है, वो जो पत्थर वाली चक्की होती है, उसमें आप क्या करते हैं, ये कंप्रेशन के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए जो है वो क्रश होता है। रोलर्स यानी जो है वो दो, वो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ऊपर वाला क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, इसके दरमियान क्या होता है, आपका जो मटेरियल है वो होता है, उसको आपने ग्राइंड करना होता है। जब वो एक दूसरे पर भी ये दोनों पत्थर रगड़ खाते हैं तो उसकी वजह से पार्टिकल भी क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। यानी जिसमें पार्टिकल ब्रेक होता है बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वो क्या है, मोड कंप्रेशन है। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब है कि पार्टिकल्स आपस में रगड़ खा के, या जो है वो आपस में रगड़ खा के, या
फिर जो है वो रबिंग एक्शन के ज़रिए जो है वो किसी रिजिड मटेरियल से जो है वो जब रब होते हैं तो फिर क्या होता है, ब्रेक होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कटिंग। जो है वो इसमें कटिंग का मतलब ही क्या है कि मटेरियल जो है वो स्मॉलर पीसेस में कट किया जाता है बाय मीन ऑफ जो है वो शार्प ब्लेड्स। ये है जी, ये इम्पैक्ट है, यानी आपने क्या किया है, ये अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इस पार्टिकल पे, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ये दिस इज नोन एज एट्रिशन। एट्रिशन में क्या है, एक तो इससे जो है वो रगड़ खा रहा है और एक आपस में रगड़ खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होंगे, पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। दिस इज जो है वो कंप्रेशन है। इनमें जो है वो क्या हो रहा है, एक साइड से जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स। सबसे पहले जो है वो है क्रशर है, जो है वो ग्राइंडर्स हैं, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स हैं और कटिंग मशीन्स हैं। कटिंग मशीन में कटर मिल आ जाती है। क्रशर्स में क्रश का मतलब होता है बिग पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। ग्राइंडर का मकसद क्या होता है, जो स्मॉल पीसेस हैं उनको फाइन पाउडर में यानी कन्वर्ट करना। जो है वो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर से क्या मुराद है, आप यानी उसको मजीद जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं साइज को। कटिंग मशीन में जो है वो कट किया जाता है। वो इट इज लाइक अ क्रशर जो है वो कि बिग पीसेस को स्मॉल पीसेस में क्या किया जाता है, कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइफ्स। हम ये बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि जो है वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं फॉर साइज रिडक्शन। उसमें सबसे पहले है रोटरी कटर मिल है। जो है वो रोटरी कटर मिल का प्रिंसिपल क्या है कि इसमें जो साइज रिडक्शन अचीव होती है वो थ्रू कटिंग एंड शेयरिंग, जो है वो कंप्रेशन जो है वो उसकी वजह से होती है विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइव्स। यानी इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं, ये हॉपर है जहाँ से फीड डाली जा रही है। ये जो है वो आपके पास नाइव्स हैं, रोटेट कर रहे हैं। और जब ये जो है वो रोटेट करते हैं, जैसे आपके पास वो नहीं जूसर वगैरह है, उसमें क्या होता है, वो नाइव्स होते हैं, या चॉपर है उसमें नाइव्स होते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो वो आपकी फीड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, साइज में रिड्यूस कर देते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है कि जो डिस्क है वो क्या करती है, रोटेट करती है 200 से 900 रेवोल्यूशन पर मिनट में। फीड मटेरियल ऊपर से डाला जाता है और जो मटेरियल है वो कट होता है थ्रू रोटेटिंग एंड स्टेशनरी नाइव्स। यानी इसमें रोटेटिंग भी होते हैं और स्टेशनरी नाइव्स भी होते हैं इन स्मॉल पीसेस। और जो है वो बाद में ये स्मॉल पीसेस क्या कर लिए जाते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे होता है, जब ये फाइन साइज पार्टिकल कितना 80 to 100 मैश जो है वो आपने अचीव करना हो, या किसके लिए, फाइब्रस मटेरियल के लिए और टफ, यानी जब आपके पास आपकी फीड टफ हो या फाइब्रस हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कटर मिल को जो है वो। या मेडिसिनल प्लांट पार्ट्स और एनिमल टिश्यूज को बारीक करने के लिए आप जो यूज़ करते हैं। इसके अलावा रबर, प्लास्टिक और रिसाइकलिंग और पेपर वेस्ट और प्लास्टिक मटेरियल में भी क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है रोलर मिल। रोलर मिल में जो है वो क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें मटेरियल क्रश होता है बाय प्रेशर। ठीक है, जो है वो, और प्रेशर कैसे अप्लाई किया जाता है, ये रोटेटर्स, व्हील्स या रोलर्स के जरिए होता है। ये हॉपर है आपका जहाँ से फीड इंट्रोड्यूस करी जा रही है। ये दो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, जो है वो ये क्या कर रही हैं, रोलर्स हैं जो रोटेट करते हैं, और ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपका जो है वो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और फिक्स भी होता है। ठीक है, जो है वो ये आपका जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की, किस साइज की फीड जा रहे हैं, ऊपर से आता है। और ये क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या होता है, रोलर्स है, ये रोटेट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई करते हैं, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, फीड आपकी ब्रेक होती है। यानी इसमें वर्किंग कैसे होती है कि रोलर्स जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, मटेरियल फीड किया जाता है, और जो गैप होता है बिटवीन टू रोलर्स उसके वहाँ पे जब आता है तो उस पे प्रेशर अप्लाई होता है, और उस प्रेशर की वजह से वो मटेरियल क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है। रोलर मिल कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये जो है वो सीड्स को
जो है वो, जैसे ये आप तेल निकालने के लिए जो मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रेसिंग के ज़रिए जो है वो सीड्स को प्रेस करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को क्रश करने के लिए, जो है वो यानी ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में सॉल्वेंट पेनिट्रेट करने के लिए उसके अंदर जो है वो क्या किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यू को क्रश किया जाता है थ्रू रोलर मिल। नेक्स्ट है हैमर मिल। जो है वो हैमर मिल क्या है, जो है वो हैमर मिल का मतलब ही नाम से जाहिर है कि जिसमें हथौड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कटर मिल है, कटर मिल के अंदर क्या होते हैं, नाइव्स, रोटेटिंग नाइव्स होते हैं। हैमर मिल के अंदर क्या होती हैं, रोटेटिंग हैमर्स, बहुत से जो है वो, ये जैसे ये हैमर्स है, ये ये हैमर ये हैमर्स है, ये हैमर है, ये हैमर है, ये हैमर है, ये हैमर है। ये क्या होती है, एक डिस्क पे फिक्स होती हैं। ये क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है, और वो हैमरिंग के जरिए, नहीं, इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, मटेरियल क्रश्ड होता है थ्रू इम्पैक्ट। जो है वो कैसे जो है वो, यानी हैमर्स बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स ऑन अ रोटर, यानी रोटर वो डिस्क है जिसके ऊपर ये हैमर्स अटैच है, और पाउडर मटेरियल जो आपका मटेरियल है उसके ऊपर क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है किसका, हैमर का, और हैमर इम्पैक्ट डाल रही हैं किस पे, आपके मटेरियल पे। ठीक है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो है वो ड्राई मटेरियल्स को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, जो है वो जो फिल्टर प्रेस केक्स हैं, वेट फिल्टर प्रेस केक्स हैं, उनके लिए यूज़ होती है। ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होती है। स्लरीज को रिड्यूस करने के लिए साइज में इस्तेमाल होती है। ब्रिटल मटेरियल जो है वो हैमर्स के ज़रिए जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। फाइब्रस मटेरियल इसमें रिड्यूस किया जा सकता है बाय हैमर। इन जो आपकी फीड है, अगर वो फाइब्रस है, ब्रिटल है, ड्राई है, जो है वो फिल्टर के ऑइंटमेंट स्लरीज को करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे स्टॉक्स टोरेंडो मिल है, फिट्स पैट्रिक कम्युनिटिंग जो है वो मशीन है, फिट्स मिल है जिसको फिट्स मिल भी कहा जाता है, माइक्रोपल्पाइलेजर है, हैमर क्रशर्स है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी इसमें जो है वो क्या है, स्टील ड्रम होता है। ठीक है, जो है वो ये आपके पास जो है वो, ये नहीं, आपका ये स्टील ड्रम है जो है वो। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये हैमर्स पॉइंटेड है, यहाँ पे क्या है, हैमर्स जो है वो पॉइंटेड है। जो है वो, अब जो ये हैमर्स है, यानी इनका जो एंड है वो फिक्स भी हो सकता है और स्विंग भी कर रहा होता है, यानी जो है वो इस यानी एंड्स पे ये स्विंग्स भी होती हैं और फिक्स भी होती हैं। तो सेंट्रल रोटर से जो है वो, रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। रोटर क्या करता है, रोटेट करता है एट हाई स्पीड inside the drum while the material is fed into the feed hopper. The material is put in the hopper which is connected with the drum. The material is powdered to the desired size due to fast rotation of hammer and is collected under the screen. इसकी डायग्राम देख, ये है जो है वो, ये हॉपर है। ठीक है, इसमें मटेरियल आपने फेड किया, ये इधर आया मटेरियल। अब ये आपकी सेंट्रल वो डिस्क है जो है वो शाफ्ट है, और ये क्या है, आपकी हैमर्स है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब फीड आती है तो ये क्या होता है, रिड्यूस होता है साइज में इन हैमरिंग के ज़रिए, और आपका जो ये आपका डिस्क है उसमें जो है वो क्या है, पोरस है, और उसके ज़रिए आपका प्रोडक्ट नीचे रिसीवर में जो है वो आता रहता है। ठीक है, अब इसमें जो ये रोटेटर है, ये यानी जो है वो 2500 रोटेशन पर मिनट के लिहाज से जो है वो, या 1025 यानी डिफरेंट है। आप रोटेशन दे रहे हैं, जितनी रोटेशन जो है वो ज़्यादा होगी उतना आपका पार्टिकल साइज रिड्यूस जो है वो होगा। ठीक है, जो है वो 10,000 RPM तक भी स्पीड जो है वो यूज़ होती है, और मटेरियल आपका जो है वो क्या हो जाता है, इसमें ग्राइंड हो जाता है। ये देखें जो है वो, इसमें ये जो है वो, दिस इज़ अ मिलिंग चैम्बर, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज रिड्यूस
इसके एडवांटेजेस क्या है? रैपिड इन एक्शन है जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस है और इजी है। इसमें कंटेमिनेशन कम से कम जो है वो होती है और जो है वो इसका पार्टिकल साइज आप यानी चेंज कर सकते हैं। इन पार्टिकल साइज डिजायर्ड साइज का ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग स्पीड, बाय चेंजिंग जो है वो स्पीड, हैमर टाइप जो है वो शेप एंड साइज ऑफ द स्क्रीन। जो नीचे जो स्क्रीन थी, यानी ये आपकी जो नीचे पोरस स्क्रीन है उसको जो है वरना वो क्या होता रहेगा, अंदर ही ग्राइंड होता रहेगा जो है वो। ये स्क्रीन अगर आप डिफरेंट पोर्ट साइज की, जिस साइज का आप मटेरियल लेना चाह रहे हैं उस साइज की आप स्क्रीन लेंगे तो उस पे भी क्या करता है नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या होते हैं? ड्यूरिंग रोटेशन क्या होती है? हीट बिल्डअप होती है। हीट बिल्डअप होने की वजह से अगर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो वो डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो है वो ये फाइब्रस और हार्ड मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है और क्यों, और इसमें जो स्क्रीन्स हैं वो भी क्लॉग हो सकती हैं जो है वो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड एनर्जी मिल, जेट मिल, माइक्रो और नाइजर जो है वो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स। इसका प्रिंसिपल क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो इसमें इम्पैक्ट और एट्रिशन के जरिए जो है वो साइज रिडक्शन होता है। कैसे जो है वो साइज रिडक्शन होता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो, हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? इसमें इलेक्ट्रिकल, ये इस तरह से होती है। ये नेक्स्ट हम डायग्राम देखेंगे। इसके इलेक्ट्रिकल पाइप होता है जो है वो डिफरेंट हाइट्स होती हैं। इन 2 मीटर्स हाइट एंड डायमीटर जो है वो भी 22 200 mm तक होता है। ये है जी इलेप्टिकल, ये इलेप्टिकल जो है वो पाइप है जो है वो, जो डिफरेंट साइज और डिफरेंट टाइम का है। यहाँ ये हॉपर लगा हुआ है, यहाँ से जो है वो आप क्या करते हैं? फीड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो है वो यहाँ पे आपकी जो है वो फीड आ रही है। यहाँ नीचे से जो है वो कंप्रेस्ड एयर, प्रेशराइज्ड जो एयर है वो पास करते हैं। उस प्रेशराइज एयर की वजह से जो मटेरियल है वह आपका ऊपर की तरफ जो है वो उठता है। ठीक है, जो है वो, और आपस में ये जो मटेरियल है आपस में ग्राइंड होता है, यानी आपस में रबिंग एक्शन के जरिए और इस सॉलिड सरफेस के साथ रबिंग एक्शन के जरिए क्या होता है? रिड्यूस होता है साइज में। जो आपका फाइन पार्टिकल है वो यहाँ पे चला जाता है और जो कोर्स पार्टिकल है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं। हाँ जी, इसमें ऑपरेशन जो है वो क्या है कि मिल सरफेस जो है वो किससे बनी है? सॉफ्ट या जो है वो स्टेनलेस स्टील और सिरेमिक से भी जो है वो बनी होती है। इसमें ग्राइंडिंग नोजल जो है वो आर प्लेस्टेंशियल एंड अपोज टू इंटरनल इनिशियल जो है वो फ्लो पाथ ऑफ द पाउडर। कंप्रेस्ड एयर जो है वो इसमें इस्तेमाल होती है और एयर फ्लो के साथ जो है वो जो आपकी फीड है वो अपना रास्ता बनाती है। और एक आउटलेट होता है जो है वो, जो स्कैप ऑफ एयर के लिए जो है वो होता है और स्कैप ऑफ मटेरियल के साथ के वर्किंग कैसे होती है? पाउडर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू इनलेट ऑफ वेंचुरी, द एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राउंडिंग नोजल जो है वो, यानी एयर नीचे से जो है वो पास की जाती है। वो क्या करती है? आपका जो मटेरियल है, पाउडर उसको कह रही है, जो मटेरियल है उसको इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव करवाती है और जो ये टर्बुलेंट स्टीम ऑफ एयर है इसकी वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और उसकी वजह से क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर्सेस ऑपरेट इन, यानी एयर भी जो है वो, एयर क्या कर रही है जो है वो इम्पैक्ट, और आपस में जो वो रगड़ खाड़ के कर रहे हैं वो क्या है? एट्रिशन। उसकी वजह से साइज रिडक्शन हो रहा है और जो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स हैं वो आउटलेट से रिमूव कर लिए जाते हैं और जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो दोबारा रिसर्कुलेट होते हैं। और जो है वो फिर ये जो रिसर्कुलेट पार्टिकल्स हैं फ्रेश मटेरियल के साथ, फ्रेश स्टॉक के साथ जो है वो क्या करते हैं? मिक्स होते हैं, रब करते हैं उनको और फिर जो है वो क्या होता है? इम्पैक्ट एट्रिशन का फैक्टर डेवलप होता है। उसकी वजह से क्या होते हैं? पाउडर
वो मटेरियल जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो है वो। और फिर ये आउटलेट से सीव से, यानी सीव, वो जो सीव है ना, वो आपके पास जहाँ, यानी आप जिसको आउटलेट कह रहे हैं, ये आपकी वो जो है वो इलेक्ट्रिकल पाथ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकलना है। यहाँ पे क्या है, सीव है। वो सीव पोरस है, जिस साइज का आप लेना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, रिसीवर में चला जाएगा, जबकि जो कोर्स है जो यहाँ से पास नहीं हो सकेगा वो दोबारा से रिसर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है, जो है वो। इसमें जो है वो क्या होता है, फाइन साइज पार्टिकल्स ऑब्टेन करने के लिए ये यूज की जाती है। इसके यूजेस क्या है ये ड्रग्स को जो है वो साइज रिड्यूस करने के लिए, जैसे विटामिन एंटीबायोटिक्स हैं, उनका साइज रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एडवांटेजेस क्या है जो है वो, कि इसमें मूविंग पार्ट कोई भी नहीं है, इस वजह से हीट लेस प्रोड्यूस होती है, और इसलिए ये जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो है वो। और फाइन ग्राइंडिंग के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें कंटेमिनेशन भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो है वो सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है, और ये इक्विपमेंट जो है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट है जो है वो एज रनर मिल, जो है वो इसमें जो है वो एज रनर मिल लाइक वो चक्की की तरह है, कि इसमें साइज जो रिडक्शन है वो कैसे क्रशिंग के जरिए ऑब्टेन होती है, ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि 2 हैवी रोलर्स होते हैं, ठीक है, जो यानी हैवी जो रोलर्स है वो स्टोन्स हैं, ठीक है, उनका वेट टन्स में होता है, ठीक है। रोलर्स जो है वो, यानी आपके पास ये आपका बेड है, इस पे क्या करते हैं, रोलर्स मूव करते हैं, जो है वो, ठीक है। ये बेड आपका जो है वो स्टोन या ग्रेनाइट से बना हुआ है। ईच रोलर जो है वो उसके, यानी ये सेंट्रल शाफ्ट है, एंड रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस, यानी इसके एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करते हैं, ठीक है। और ये रोलर्स माउंटेड हैं हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के साथ, एंड मूव अराउंड द बेड, यानी के बेड के मूव करते हैं। ये देखें जो है वो, ये सेंट्रल शाफ्ट है, ये आपके रोलर्स हैं, ये आपका जो है वो बेड है, और ये क्या हम पे क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। अब इस कैसे होती है कि जिस मटेरियल को आपने ग्राइंड करना होता है, उसको आप बेड पे रखते हैं, यानी आपका जो ये आपका बेड है, इसके ऊपर जो है वो आपने ये मटेरियल रखा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अब उन रूलर्स को आप रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। दिस स्टोन्स रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड एट द सेम टाइम ट्रेवल अराउंड द शैलो स्टोन bed. The material is ground for a definite period. Then the powder is collected and passes through a sieve to get powder of required size. इसकी यूजेस क्या है, एंड रन मिलर इज यूज फॉर ग्राइंडिंग टफ मटेरियल, जो है वो टू फाइन पाउडर। प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनको ग्राइंड करने के लिए जो है वो यूज की जाती है। केमिकल्स और ड्रग्स को जो है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसमें जो है वो ग्राइंड होता रहे, इसमें आपको कोई जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन। डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है, इसका चूंकि जो है वो मटेरियल काफ़ी स्पेशियस होता है, इसको मोर स्पेस रिक्वायर्ड होती है जो है वो लगाने के लिए, और कंटेमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्टिकी मटेरियल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और एनर्जी कंजप्शन जो है वो क्या होती है, क्वाइट हाई है। हैवी स्टोन्स को रोटेट करने के लिए ज़्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी यूटिलाइज। नेक्स्ट है एंड जो है वो रनर मिल, एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। प्रिंसिपल एंड रनर मिल का क्या है कि इसमें जो है वो जो वहाँ पे स्टोन्स की वजह से था, यहाँ पे जो है वो क्या है, साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी वेट स्टील पेस्टल, जो है वो, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें मोटर एंड पेस्टल है, मैकेनिकल जो मोटर जैसे वो कूटने वाला डंडा और वो होता है। इसमें स्टील का जो है वो मोटर होता है, जो प्लेट यानी फिक्स के होता है, यानी आपका मोटर है और वो फिक्स है प्लेट के ऊपर। जो मोटर है वो कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के साथ, ठीक है, जो है वो। सो प्लेट विद मोटर कैन बी रोटेटेड एट हाई स्पीड। द पेस्टल इज डम्बल शेप्ड एंड द बॉटम ऑफ द जो पेस्टल है वो क्या है, फ्लैट है। पेस्टल एंड मोटर, पेस्टल जो है वो डम्बल शेप है, जो है वो जैसे डुगडुगी होती है, एंड बॉटम ऑफ द पेस्टल इज फ्लैट, जो है वो। इसकी डायग्राम देख लेते हैं।
ये है जो है वो, ये आपके पास जो है वो ये पेस्टल है, ठीक है, जो है वो डंबल शेप जो है वो ये पेस्टल है। और जो है वो आपका जो मोटर है वो ये वाला, ये जो है वो आपका मोटर है, ठीक है, जो है वो ये उसके साथ जो है वो प्लेट लगी हुई है, ठीक है। अब जो आपका ये रोटेट, ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, जो है वो। और स्क्रैपर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, फीड को पास करवाते हैं, जो फीड है वो आपकी इसको पास करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका मटेरियल होता है, ये क्या कर रहा होता है, मूव रोटेट कर रहा होता है, और उसके रोटेशन की वजह से क्या होती है, ग्राइंडिंग जो है वो होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेस्टल इज डन इन सच ए वे दैट इट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द मोटर, ठीक है, फॉर क्लीनिंग एंड एम्पटिंग, ये ऊपर उठाया जा सकता है। ये आपका जो है वो फॉर एग्जांपल मोटर है, इन प्लेट के ऊपर जो फिक्स है। अब यहाँ पे आपका जो है वो ये जो चीज़ है ये पेस्टल है, इसको आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये लिफ्टेबल है। वर्किंग कैसे होती है, द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटर, यहाँ पे जो है वो रखा जाता है। स्क्रैपर पुट द मटेरियल इन द पाथ ऑफ द पेस्टल, यहाँ स्क्रैपर्स होते हैं, वो इसके नीचे लेके आते हैं। मोटर जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व, मोटर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एट हाई स्पीड, एंड द पेस्टल इज प्लेस्ड इन मोटर, और पेस्टल को वहां पे रख दिया है। नीचे वाला क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्विंग मोटर की वजह से जो है वो पेस्टल क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और उन दोनों के रिवॉल्वमेंट से कंप्रेशन होगा, और उस कंप्रेशन की वजह से जो है वो आपका जो मटेरियल है उन दोनों के दरमियान वो क्या होगा, रिड्यूस। इसके जो है वो अल्ट्रा ये है, ठीक है, जो है वो ये ये एज है और ये एंड है। The end runner mill is suitable for fine grinding. Nowadays, this is mill is replaced by more efficient and sophisticated milling equipment. Disadvantage क्या है, ये ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं है, जो है वो बेचारी अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन में होती है। नेक्स्ट है कोलाइडल मिल, जो है वो कोलाइडल मिल में क्या होता है, कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ टू स्टील डिस्क, यानी आपके पास दो, ये कोलाइडल मिल में ये दो स्टील की जो है वो डिस्क है, ठीक है, जो है वो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। एक डिस्क स्टेशनरी है और एक डिस्क जो है वो क्या होती है, रोटेटरी होती है, और उनके दरमियान जो है वो कंप्रेशन से, उनके दरमियान एट्रिशन से, उनके दरमियान से क्या होता है, मटेरियल आपका ग्राइंड होता है। वर्किंग कैसे होती है, जो सस्पेंशन इमल्शन है वो हॉपर में रखी जाती है, द सॉलिड आर मिक्स्ड विद द लिक्विड, ठीक है, जो है वो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द कोलाइडल मिल, जो है वो रोटर क्या करता है, मूव करता है, और जो है वो आपका जो डिस्पर्जन है वो फ्लो डाउन करता है और एडहियर हो जाता है रोटर के साथ। यूजेस क्या है, ये डिस्पर्शंस को कोलाइडल डिस्पर्शंस को ग्राइंड करने के लिए, सस्पेंशन को, इमल्शन को, ऑइंटमेंट को, जो है वो एडवांटेज क्या है, इसमें स्टेराइल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता है, और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें वाटर के साथ मिक्सिंग करनी होती है, तो ड्राई मिलिंग के लिए ये सुटेबल नहीं है। बॉल मिल जो है वो नेक्स्ट है, बॉल मिल। बॉल मिल में क्या होता है, जो है वो बॉल मिल को टम्बलिंग मिल भी कहा जाता है या पेबल मिल भी कहा जाता है। पेबल मिल जो है वो इसमें जो ये क्यों बहुत सी बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स पेबल से बनी होती है या इन स्टोन से बनी होती है, या फिर जो है वो बहुत से स्टोन्स डिफरेंट साइज के रखते हैं, या बहुत सी बॉल स्टील की जो है वो डिफरेंट साइज के रखते हैं, नाम से ही जाहिर है। द बॉल मिल जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द rapidly moving balls and the powder material both enclosed in a hollow cylinder. At low speed जो है वो the balls roll over each other. Attrition will be made of action, mode of action. Thus in the ball mill, attrition and impact both mechanism will take place for grinding. कंस्ट्रक्शन क्या है जो है वो, यानी आपके पास है, नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम इन सच ए दैट इट कैन बी रोटेटेड, यानी आपके पास ये इस तरह से ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर बहुत सी बॉल्स डिफरेंट साइज की पड़ी हुई हैं, डिफरेंट साइज की जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है, जो है वो जो लेंथ है, ये सिलेंडर है, इसकी लेंथ जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, और इस सिलेंडर के अंदर बहुत सी बॉल्स हैं, जो है वो यानी 30 to 50% ऑफ द मिल वॉल्यूम क्या होती है, ये बॉल्स होती हैं, और बॉल साइज जो है वो डिपेंड करता है फीड साइज पे, और जिस यानी आपने प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, डायमीटर ऑफ द मिल पे,
जो बॉल्स हैं वो स्टील से बनी होती है, आयरन से, स्टोन वेयर से, और वो ग्राइंडिंग मीडियम के तौर पर जो है वो काम करती हैं। ये है जी है वो, ये लॉन्ग सिलेंडर है, इसके अंदर ये बॉल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ये क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, जो है वो है वर्किंग जो है वो, यानी जो भी चीज़ आपने ग्राउंड करनी है वो सिलेंडर के अंदर डाल दी जाती है, और उस सिलेंडर को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, और जो है वो स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो डिफरेंट रखी जाती है। वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल के आप कित यानी किस साइज का मटेरियल चाह रहे हैं। अब ये देखिए जो है वो, ये है आपके पास जो है वो इसका मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा कि जो है वो, यहाँ लो स्पीड होगी तो बॉल्स आपस में जो है वो रगड़ खा रही हैं। यहाँ पे हाई स्पीड में इस तरह का जो है वो होगा, और जो है वो जब आपका मटेरियल फीड है तो फिर जो है वो इस तरह से होगा कि वो जो फीड है वो आपस में इन बॉल्स के साथ क्या करेगी, रगड़ खाएगी। ठीक है, जो है वो ये यूज़ कहाँ पे होती है, फॉर फाइन ग्राइंडिंग जो है वो इस्तेमाल करने के लिए, फाइन ग्राइंडिंग के लिए 100 to 5 mm और लेस साइज ऑब्टेन करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड जो है वो पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जो है वो, यानी आइज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, फॉर मिलिंग डाइज पिगमेंट एंड इंसेक्टिसाइड्स एट अ लो स्पीड। एडवांटेजेस क्या है, जो है वो फाइन पाउडर ऑब्टेन होता है, वो वेट और ड्राई दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, डाई यानी मटेरियल के लिए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी ग्राउंड किए जा सकते हैं क्योंकि क्लोज सिस्टम होता है। रॉड और बार्स, यानी बॉल्स के अलावा रॉड या बार्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं ग्राइंडिंग मीडिया के तौर पर। स्टिकी मटेरियल भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और लेबर कॉस्ट कम से कम है। जो है वो चूँकि क्लोज सिस्टम में ग्राइंडिंग हो रही होती है तो स्टीराइल प्रोडक्ट जो है वो, या ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। जो है वो, ये बॉल मिल क्या है, नॉइजी मशीन है। बॉल मिल का स्लो प्रोसेस है, सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल के लिए ये सूटेबल नहीं है।